हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है किरण गुप्ता के ब्लॉग में डे 2 में। तो आज मैं आपको मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी। एक हाउसवाइफ के लिए कितना हार्ड वर्किंग होता है मॉर्निंग के टाइम। तो ये नहीं बोलूँगी कि मेरा ही सिर्फ होता है, सबका होता है और सब लोग बहुत बिजी होते हैं सुबह में। तो सुबह में आई है मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मेहनत से टाइम लगा के मैं ब्लॉग बनाई हूँ। इस सुबह का वीडियो शूट की हूँ। यार इतना काम रहता है उसमें, टाइम निकाल के वीडियो बनाना, जिसकी वजह से आज मेरा लेट भी हो गया था। तो सुबह मैं उठ के जल्दी से किचन सफाई करती हूँ और झाड़ू लगा के पोछा लगाती हूँ। 2-4 दिन पहले ही मेरा पोछा स्टैंड वाला पोछा टूट गया है, मॉप टूट गया है। तो ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ और 2-4 दिन में आ भी जाएगा और मैं आपको रिव्यू ज़रूर दिखाऊंगी। आपको पसंद आएगा तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो इस वजह से मैं झाड़ू पोछा जल्दी से लगा के ब्रश करती हूँ और सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी सुबह सुबह खाली पेट पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो पानी, जैसा कि आप जानते हैं, बैठ के ही पीना चाहिए, तो बैठ के पानी पीती हूँ, वो भी गर्म पानी। तो उसके बाद जल्दी से पानी पी के मैं किचन में जाती हूँ और जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाती हूँ। यार टिफ़िन बनाने का अलग ही टेंशन रहता है। बच्चे बोलते हैं हरी सब्ज़ी, तो मेरे बच्चे खाते नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो 10 मिनट तो सोचने में बीत जाता है क्या बनाऊँ। तो फिर सोची, बच्चे बोले थे पूड़ी बना दीजिएगा, तो आलू का सब्ज़ी और पूड़ी बना रही हूँ। आज का मेरा ब्रेकफास्ट यही है। तो जल्दी से, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह में खा के नहीं जाते हैं, सुबह सुबह खाना नहीं चाहते हैं, तो टिफ़िन में खाते हैं, इसलिए मैं पूड़ी बना दी। क्योंकि बाद में खाएंगे, सुबह सुबह इतना ऑयली खाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए तो बाद में खाएंगे। तो कोई बात नहीं, पानी पी के जल्दी जल्दी मैं खाने में बनाने में भिड़ जाती हूँ, क्योंकि सुबह वाला टाइम बहुत बिजी वाला दिन होता है। तो एक साइड सब्ज़ी बैठा के और मैं आटा गूँथना स्टार्ट कर देती हूँ। आटा का डो बन गया और मैं जल्दी से कढ़ाई बिठा के पूड़ी तल लेती हूँ, टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। तब जब तक कि मेरे बच्चे सोए हुए हैं मैं आराम से कर लूँ। फिर उठने के बाद तो हल्ला मचाएंगे ही। तो आज मैंने जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाने के बाद मैं आपको आगे का रूटीन दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह वाला टाइम बहुत बिजी होता है हर औरत के लिए। क्योंकि बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं, खाना ठंडा हो जाता है, मम्मा ये नहीं खाएंगे, मम्मा वो नहीं खाओगे। ये बहुत ही बड़ा टास्क है। एक तो सुबह उठो बनाओ, कभी कभी तो बच्चे को बना के दे देती हूँ इतना मेहनत से भी, फिर टिफ़िन वैसे ही घर आ जाता है। बहुत गुस्सा आता है यार, इतना सुबह मेहनत की। तो टिफ़िन पैक कर दिया और मैं आज शैम्पू करना था, तो मैं जल्दी से रात को ही ऑयल लगा ली थी। और उसके बाद से मैं सुबह में हेयर ट्रीटमेंट जरूर करती हूँ और मैं नींबू और प्याज का रस, दोनों का रस लगाती हूँ। और तब तक मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, बाथरूम साफ़ करती हूँ। शैम्पू करना होता है तो बाथरूम भी साफ़ कर लेती हूँ। तो उतने में मेरा 10-15 मिनट, आधा घंटा हो जाता है तब तक। उसके बाद मैं शैम्पू करने के बाद मेरा बाल और स्मूथ, बहुत ही अच्छा दिखता है, मेरे को अच्छा फील होता है। तो आपको पता ही है सुबह अभी कितना छत पे धूप है, बहुत तेज़ धूप होता है, गर्मी होता है। तो सुबह में कपड़े डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाने जाने टाइम बहुत मेरा सर दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं रात को रूम में ही कपड़े डाल देती हूँ, जिससे मेरा रूम भी ठंडा रहता है और छत पे जाना भी नहीं पड़ता है, कपड़े का कलर भी नहीं जलता है। इसीलिए मैं रूम में ही कपड़े डालना ज़्यादा अच्छा प्रेफर करती हूँ। तो इतने सारे काम में जल्दी देख रहे हैं, काम करना पड़ता है, तो जल्दी से मैं कपड़े डाल लेती हूँ। उसके बाद सुहागन औरतें पूजा पाठ, नहाने के बाद सबसे पहला काम सिंदूर होता है। सिंदूर करके और श्रृंगार करके ही हम औरतें पूजा करने जाते हैं। और आपको तो पता है, भगवान के मंदिर में एंटर करते ही पहले 3 ताली बजा के उठाना पड़ता है। तो मैं पूजा करने, नहाने के बाद ही पूजा घर साफ़ करती हूँ। तो पूजा घर की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद भगवान को पूछ पाछ के फिर, आपको तो पता है मुझे नीचे बैठ के ही पूजा करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं नीचे भगवान का बनाई हूँ। जब मंदिर बनेगा तो देखा जाएगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगी नीचे ही बैठ के पूजा करने वाला भगवान का मंदिर बनाए और मैं शांतिपूर्वक
पूजा करना चाहती हूँ, इसीलिए बच्चों को भेज देती हूँ स्कूल। उसके बाद से पूजा करने नहाने धोने जाती हूँ ताकि मैं इस तरह से पूजा करूँ। और पूजा करने में सबसे पहले हमारा काम होता है तुलसी माँ को दीप दिखाना, सूर्य भगवान को जल देना। तो मैं नीचे ही तुलसी माँ को रखी हूँ, वहाँ से सूर्य भगवान दिख जाते हैं तो यहीं से जल भी दे देती हूँ। तो तुलसी माँ को जल देने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद, तुलसी माँ को दीप दिखाने के बाद जल्दी से मैं आती हूँ, जल्दी पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद आपको तो पता है मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो यहाँ पे पूजा करने के लास्ट में शंख बजाया जाता है। तो मुझे तो आता नहीं था, फिर धीरे धीरे शंख बजाना भी मैं यहाँ सीख गई हूँ। तो 3 बार शंख बजा ली। शंख बजाने के बाद मेरा पूजा समाप्त हुआ और मैं नाश्ता पानी करूँगी। तब तक आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। आज का ब्लॉग मेरा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।